आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कोण पर आधारित प्रश्न यानी कि शंकु पर आधारित प्रश्न देखने वाले। सबसे पहले शंकु का हम लोग फार्मूला देखेंगे और फार्मूले पर आधारित टोटल 12 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेता हूं। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो देखिए मैं बनाता हूँ एक शंकु यानी कि कोण। तो ये रहा एक कोण, ध्यानपूर्वक समझिएगा। कोण में त्रियक ऊंचाई होता है, ठीक है, ऊंचाई होती है और रेडियस होती है। यानी कि इस वाले पॉइंट से लेके, ठीक है, इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट के बीच की दूरी को L माना जाता है, यानी कि त्रियक ऊंचाई बोला जाता है, जिसे L से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद देखिए इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट के बीच की दूरी को h यानी कि हाइट बोला जाता है, ठीक है, हाइट बोला जाता है। आगे देखिए यहां से, ठीक है, इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट के बीच की दूरी को रेडियस यानी कि त्रिज्या बोला जाता है, ठीक है। h इज इक्वल टू हाइट, तो h इज इक्वल टू हाइट यानी कि ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। L इज इक्वल टू त्रियक ऊंचाई यानी कि वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल हाइट यानी कि त्रियक ऊंचाई L इज इक्वल टू, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर R है, तो R इज इक्वल टू रेडियस होता है। रेडियस हिंदी में बोला जाता है, ठीक है, हिंदी में बोला जाता है, ठीक है, त्रिज्या, ठीक है। ये रहा आपका ऊंचाई, ठीक है, हाइट, ये रहा त्रियक ऊंचाई, ये रहा रेडियस यानी कि त्रिज्या। अब ध्यान पूर्वक समझिएगा कि शंकु यानी कि कोण में, ठीक है, किस प्रकार से, ठीक है, फार्मूले बनते हैं। यहां पर देखिए सबसे पहले आपसे पूछा जाता है वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि आयतन। तो वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, वॉल्यूम यानी कि आयतन इज इक्वल टू, ठीक है, 1/3 मल्टीप्लाई आधार का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है, गुणे ऊंचाई होता है। अब यहां पर आपको ध्यानपूर्वक समझना होगा। देखिए यहां पर 1/3 है तो 1/3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आधार का क्षेत्रफल, तो शंख में ये वाला जो पार्ट है, यही पार्ट को बोला जाता है आधार का क्षेत्रफल। यानी कि एक सर्किल होता है, तो सर्किल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ऊंचाई यहाँ पर, तो ऊंचाई h है, तो ऊंचाई h यानी कि s से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला है वॉल्यूम का, ठीक है, ये है फार्मूला वॉल्यूम यानी कि हिंदी में बोला जाता है आयतन, ठीक है, आयतन। तो शंकु का आयतन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी पूछा जाता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी पूछा जाता है, यानी कि CSA यानी कि कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो CSA इज इक्वल टू होता है पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल। आर यहाँ पर है त्रिज्या, एल यहाँ पर त्रियक ऊंचाई है, ठीक है। आगे देखिए यहां पर पूछा जाता है TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई, ठीक है, आर एल प्लस आर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर देखिए आपसे पूछा जाता है एल का वैल्यू, यानी कि त्रियक ऊंचाई आपसे पूछ लिया जाए, आपको हाइट दिया जाए और यहाँ पर देखिए रेडियस दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि त्रियक ऊंचाई कितना है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये रहा, ठीक है, 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण। यहाँ पर आप लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये रहा कर्ण, ये रहा लंब, ये रहा आधार, यानी कि यहाँ से कर्ण का स्क्वायर एल का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर यानी कि h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू अंडर रूट में हो जाएगा
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। ये रहा, ठीक है, त्रियक ऊंचाई का फार्मूला। ठीक है, एक फार्मूला ये रहा, ठीक है, दूसरा फार्मूला ये रहा, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया का। तीसरा फार्मूला ये रहा, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का। ऊपर यहाँ पर एक फार्मूला बचा हुआ है आयतन का, यानी कि शंकु का आयतन इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये फार्मूले इंपॉर्टेंट है, इसी पर आधारित हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, 4 फार्मूले बनते हैं, ठीक है, कौन के केस में? पहला आयतन, दूसरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और यहाँ पर त्रियक ऊंचाई का। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसी पर आधारित क्वेश्चन। टोटल 12 क्वेश्चन लेकर आया हूं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का त्रिज्या, ठीक है, 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसकी त्रियक ऊंचाई 49 सेंटीमीटर है। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। ठीक है, 2024 का क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर r इज इक्वल टू त्रिज्या इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और त्रियक ऊंचाई यानी कि l इज इक्वल टू दिया गया है 49 सेंटीमीटर। ठीक है, 49 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा गया है, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि CSA यानी कि कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? पाई, ठीक है, RL, पाई RL होता है। तो यहाँ पर पाई का मान हो जाएगा 22/7, ठीक है, पाई का मान 22/7 गुणे R का मान 9 हो जाएगा, L का मान 49 हो जाएगा। तो मैं काट देता हूं तो 7 सते 49 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ या फिर यूनिट डिजिट से चेक कर लेता हूँ। तो ये 22 गुणे 9 और गुणे 7, तो 9 7 63 3 है, 3 दूना 6, यानी कि लास्ट में 6 आना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट में 6 आएगा, यानी कि 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है उस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यानी कि टोटल सरफेस एरिया पूछा गया, टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। अब देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है? तो मैंने आपको बताया कि पाई RL, तो पाई RL इज इक्वल टू 550 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया? अब यहां से देखिए L का वैल्यू निकाल लेता हूं। तो देखिए पाई के स्थान पर 22/7 हो जाएगा, R के स्थान पर यहाँ पर 7 दिया गया है, L का वैल्यू यहां से मैं निकाल लेता हूं तो 550 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल आउट कर देता हूं तो 11 दूना 22, ठीक है, और 11 पचे 55, 0 बचा हुआ है। एक बार मैं और काट देता हूं तो ये 25 निकल के आएगा, यानी कि L का जो वैल्यू निकल के आया 25 सेंटीमीटर निकल के आया। ये त्रियक ऊंचाई है। अब यहाँ पर देखिए टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है, ठीक है, पाई R, उसके बाद में L प्लस R होता है। ठीक है, तो यहां से मैं सॉल्व कर लेता हूं तो 22/7, ठीक है, गुणे R का मान 7 हो जाएगा। ठीक है, गुणे यहाँ पर L कितना है? तो L 25 है, और 25 + 7 हो जाएगा, यानी कि 32। तो 7 7 से कैंसिल आउट कर देता हूं तो 22 गुणे 32 हो जाएगा, 3 दूना 6, ठीक है, 2 दूना 4, यानी कि लास्ट में 4 आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट बिल्कुल नहीं आएगा, तो कौन सा ऑप्शन केवल बच रहा है? केवल बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, 22 और 32 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। इस शंकु का त्रियक ऊंचाई क्या होगा? पाई का मान
22/7 प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए CSA कर्व सरफेस एरिया 2200 दिया गया है। ठीक है, 2200 दिया गया है। फार्मूला क्या है, कर्व सरफेस एरिया का पाई RL होता है, पाई RL इज इक्वल टू 2200 हो जाएगा। कोई दिक्कत? पाई का मान में रख देता हूँ 22/7, आर का मान यहाँ पर दिया गया 28 और एल का वैल्यू निकालना है, एल का मान निकालना है, इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 2200। तो मैं काट देता हूँ, तो काटूंगा तो ये 100 बार जाएगा, यहाँ से काटूंगा तो ये जाएगा 4 7 28 4 बार और एल इज इक्वल टू 100/4 हो जाएगा। मैं काट देता हूँ तो एल इज इक्वल टू क्या 25 निकल के आएगा, तो बिल्कुल निकल के आएगा। यानी कि जो तिर्यक ऊंचाई होगा ये 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4, दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 5 अनुपाती। क्वेश्चन नंबर 4, दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 और उनके त्रिज्याएं 6:5 के अनुपात में है। ठीक है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात दिया गया है और आयतन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए ऊंचाई यानी कि H1 रेशियो H2 इज इक्वल टू 5:3 है, R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 6:5 है। अब यहाँ पर देखिए आयतन की बात की गई है। ठीक है, तो आयतन की बात की गई है यानी कि 1/3, ठीक है, पाई, ठीक है, R1 स्क्वायर, ठीक है, R1 स्क्वायर गुणे H1 स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी H1 हो जाएगा, रेशियो 1/3 गुणे पाई, ठीक है, R2 स्क्वायर गुणे H2 हो जाएगा। यानी कि यदि वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं तो रेशियो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रेशियो है इसलिए 1/3, 1/3 में कैंसिल आउट कर देता हूँ, पाई से पाई कैंसिल आउट कर देता हूँ, यानी कि R1 स्क्वायर, तो R1 कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। H1 कितना है 5, ठीक है, रेशियो आगे देखिए R2 का स्क्वायर यानी कि R2 कितना है तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। H2 कितना है तो H2 यहाँ पर 3 है, तो यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ, तो 6 गुणे 6 गुणे 5 हो जाएगा, रेशियो 5 गुणे 5 गुणे 3 हो जाएगा। यहाँ से मैं काटूंगा तो ये जाएगा, ठीक है, 2 बार, ठीक है, ये जाएगा 2 बार, और यहाँ से मैं आगे काटता हूँ 5 दूना 10 और 10 और यहाँ से 60 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। ठीक है, और काट देता हूँ तो 5 से 12 पंचे 60 हो जाएगा, 5 से काटूंगा तो 5 25 हो जाएगा। यानी कि जो रेशियो निकल के आया, ठीक है, आयतन का, यानी कि जो वॉल्यूम का रेशियो निकल के आया ये 12:5 निकल के आया। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक शंख की तिर्यक ऊंचाई 29 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई 29 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के परिमाणों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए L इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर, H इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है। यदि आपको निकालना है, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो R की आवश्यकता होगी यानी कि रेडियस की आवश्यकता होगी। तो क्यों ना हम सब लोग सबसे पहले रेडियस ही निकाल लेते हैं। तो मैंने आपको फार्मूला बताया कि L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है। L स्क्वायर यानी कि 29 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू H स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर, ठीक है, 20 का स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 841 स्क्वायर करने के बाद इज इक्वल टू 400 प्लस R स्क्वायर।
यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 841 माइनस 400 हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा, ठीक है, 441। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 441, तो आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर होगा। यानी कि जो रेडियस निकल के आया, ये निकल के आया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पर देखिए पूछा गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तो पाई आर, ठीक है, एल प्लस आर होता है। ठीक है, आयतन फार्मूला क्या होता है आयतन का? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, वैल्यू को पुट कर लेता हूं और सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, तो यहां से रेशियो निकल के आ जाएगा। तो ध्यान पूर्वक समझिएगा, क्या मैं पाई से पाई कैंसिल आउट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि रेशियो है। आर से मैं आर कैंसिल आउट कर देता हूं, तो यहां पर एल प्लस आर बचेगा रेशियो, और यहां पर आर एच बचेगा। तो एल प्लस आर, यानी कि एल का वैल्यू कितना है? तो यहाँ पर 29 है। आर का वैल्यू कितना निकल के आया है? तो 21। दोनों को ऐड कर देता हूं, रेशियो आर यहाँ पर कितना है? ठीक है, तो आर यहाँ पर है 21 गुणे, और यहाँ पर एच का वैल्यू कितना है? तो एच का वैल्यू 20 है। यहां से मैं सॉल्व कर लेता हूं, रेशियो निकाल लेता हूं। तो यहां से जब रेशियो निकालूंगा तो यहां से हो जाएगा 10, 0, 5, 50 हो जाएगा रेशियो। यहां से 42, 400 इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, क्या 29 यहाँ पर 30, 50 हो जाएगा। ठीक है, कोई गड़बड़ यहाँ पर हो रहा कुछ? तो यहाँ पर शेष जो बचा है, ये बचा है 1/3, सॉरी यहाँ पर 1/3 शेष बचा है। तो यहाँ पर 1/3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर भी 1/3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 0 से 0 में हटा देता हूँ, 14 तिया 42 हो जाएगा, यानी कि 14 यहाँ से निकल के आया। तो रेशियो जो निकल के आया 5:14 निकल के आया यहाँ पर। ठीक है, एक अंक छूट रहा है, 1/3, 1/3 और 1/3। ठीक है, सभी में मल्टीप्लाई होगा, 1/3 यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन यहाँ पर सी विल बी करेक्ट आंसर। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी शंकु का पार्श्व क्षेत्रफल शंकु के आधार क्षेत्रफल से 3 गुना बड़ा है। यदि शंकु का व्यास 1 सेंटीमीटर है तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहां पर बोला गया है, ठीक है, शंकु का पार्श्व यानी कि पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल, और शंकु के आधार यानी कि पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये है आधार क्योंकि वृत्त होता है, का 3 गुना है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, यानी कि पाई आर एल बटे पाई आर स्क्वायर, यहां पर 3 गुना 3/1 हो जाएगा। इसका मतलब यही है। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल 1 है तो यहाँ पर पार्श्व क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना है। यहां से सॉल्व कर लेता हूँ, तो मैं काट देता हूँ, 1 पाई 1 आर से 1 आर काट देता हूँ, पाई से पाई काट देता हूँ, तो एल अपान आर इज इक्वल टू 3/1 निकल के आया है। ठीक है, 3/1 निकल के आया है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, यहां पर बोला गया है कि जो आर का वैल्यू है, आर का वैल्यू व्यास दिया गया है 1 सेंटीमीटर, तो आर का वैल्यू 1/2 सेंटीमीटर, इसका आधा हो जाएगा, 1 का आधा 1/2 हो जाएगा। यदि मैं आर के स्थान पर 1/2 लिख देता हूं तो 1/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 3/1 हो जाएगा। तो L इज इक्वल टू क्या निकल के नहीं आएगा? 3/2, तो बिल्कुल निकल के आएगा, यानी कि L का वैल्यू निकल के आया 3/2। जब L का वैल्यू 3/2 निकल के आया है तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर, उसके बाद में L प्लस आर होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां से हो जाएगा 22/7, या फिर यहां पर देखिए पाई में आंसर आ रहा है तो पाई रहने देते हैं। ठीक है, आर का वैल्यू 1/2, उसके बाद में एल का वैल्यू 3/2 और प्लस 1/2,
तो यहाँ से मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो यहाँ से पाई हो जाएगा गुणे 1/2, ठीक है। अब यहाँ से गुणे 4/2 हो जाएगा, मैं काट देता हूँ, 2 से जाएगा, यहाँ से 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि TSA निकल के आया पाई सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, क्वेश्चन नंबर 7। एक शंक्वाकार स्टोरेज टैंक की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 9 फीट और 7 फीट है। इस टैंक में कितनी मात्रा को कोई तरल पदार्थ रखा जा सकता है? कितनी मात्रा में कोई तरल पदार्थ रखा जा सकता है जब कोई टैंक हो शंक्वाकार और उसके अंदर जब कोई पदार्थ रखा जाता है तो उससे बोला जाता है कि कितना वॉल्यूम रखा जा रहा है, यानी कि आयतन में कितना है, जितना आयतन है उतना पदार्थ रखा जा सकता है। तो आयतन सबसे पहले निकालना होगा, यानी कि यहाँ पर H इज इक्वल टू, ठीक है, 9 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू 7 फीट दिया गया है, यहाँ पर फीट है, ठीक है, तो यहाँ पर भी फीट कर लेना, ठीक है, फीट में है। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर निकालना होगा आयतन, यानी कि वॉल्यूम निकालना होगा। तो B इज इक्वल टू 1/3 पाई, ठीक है, R स्क्वायर H होता है, तो 1/3 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 और R का वैल्यू जो है, R का वैल्यू यहाँ पर देखिए, R का वैल्यू 7 है, तो 7 गुणे 7 हो जाएगा, और H का वैल्यू है 9, तो यहाँ से मैं काट देता हूँ, 7 से 7 कैंसिल आउट कर देता हूँ, और यहाँ से 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 7 त्रिक 21, यानी कि 22 गुणे 21 होगा। तो यहाँ से 22 गुणे 21, 21 दूना 42 के 2, 21 दूना 42 और 4 यहाँ से हो जाएगा 46, ठीक है, 21 दूना 42 और 21 दूना 42 और 4 यहाँ से हो जाएगा 46, यानी कि लगभग लगभग जो है ऑप्शन कौन सही होगा? तो लगभग लगभग ऑप्शन डी वाला होगा। यदि हम लोग पाई का मान 3.14 रखते हैं तो यही करेक्ट आंसर निकल के आता है, ठीक है, तो ये भी आपका सही उत्तर है डी वाला, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो डी विल बी करेक्ट आंसर, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8। एक शंक्वाकार वर्तन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 20 पाई है, ठीक है। शंक्वाकार वर्तन का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर तो रेडियस दिया गया है, ये 4 सेंटीमीटर दिया गया है, और वक्र पृष्ठ यानी कि CSA जो दिया गया है ये 20 पाई दिया गया है। ध्यान पूर्वक समझिएगा। वर्तन का आयतन निकालना है, आयतन निकालने के लिए H का मान होना चाहिए, क्योंकि आयतन का जो फार्मूला होता है 1/3 पाई R का वैल्यू 4 है, लेकिन यहाँ पर H का वैल्यू दिया नहीं गया है। यहां से निकालते हैं हम लोग, CSA का फार्मूला होता है, ठीक है, पाई RL, ठीक है, पाई RL के स्थान पर बराबर हो जाएगा 20 पाई, मैं काट देता हूं, ठीक है, मैं काट देता हूं, तो R के स्थान पर 4 लिख सकता हूं, L हो जाएगा इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, मैं एक बार और काट देता हूं, तो L इज इक्वल टू क्या 5 सेंटीमीटर निकल के आएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल निकल के आएगा। तो मैंने आपको फार्मूला बताया है कि L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो L के स्थान पर 5 तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, H निकालना है H स्क्वायर, और R का वैल्यू यहाँ पर 4 4 चौके 16 हो जाएगा, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 16 चला जाएगा तो 9 बचेगा, और तो H इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए H इज इक्वल टू यहाँ से कितना निकल के आएगा? तो H इज इक्वल टू निकल के आएगा 3 सेंटीमीटर, यानी कि ऊंचाई जो होगा ये 3 सेंटीमीटर होगा। समझ में आ गया? यहाँ पर देखिए ऊंचाई होगा 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देता हूं, तो 1/3 है तो 1/3 हो जाएगा, पाई है तो पाई को रहने देते हैं क्योंकि ऑप्शन में पाई आ रहा है,
आर का वैल्यू कितना है, तो आर का वैल्यू 4 गुणे 4 हो जाएगा। एच का वैल्यू कितना है, तो एच का वैल्यू यहाँ से देखिए 3 हो जाएगा। तो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 16 4 चौके 16 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है आधार त्रिज्या 70 सेंटीमीटर और लंबवत ऊंचाई 240 सेंटीमीटर वाले लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि TSA इज इक्वल टू फार्मूला होता है पाई R L प्लस R होता है। ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहां पर देखिए लंबवत एच का मान दिया गया है 240, त्रिज्या दिया गया है 70, लेकिन यहाँ पर एल का वैल्यू नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं एल का वैल्यू निकालने के लिए। तिर्यक ऊंचाई निकल के आएगा तभी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि यहां से हो जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल यहाँ पर देखिए एल का वैल्यू निकालना है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। एच कितना है, तो 240 का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा। और प्लस आर यानी कि 70 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से देखिए इसका स्क्वायर 24 का होता है 576 और डबल जीरो बढ़ेगा, प्लस 7 सत्ते 49 होता है और डबल जीरो बढ़ेगा। तो यहां से सभी को मैं ऐड कर देता हूं तो ये हो जाएगा 625 और डबल जीरो, ये हो जाएगा एल स्क्वायर का वैल्यू। तो एल का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 625 डबल जीरो। तो एल यहाँ से 25 हो जाएगा और जीरो बचा हुआ है। तो एल इज इक्वल टू कितना निकल के आया, एल इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर निकल के आया। यानी कि जो त्रियक ऊंचाई होगा, त्रियक ऊंचाई 250 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए यहाँ पर आर का वैल्यू निकाल लिए हैं, मतलब क्वेश्चन में दिया गया है, और एल का वैल्यू निकाल चुका हूं 250 है, यानी कि यहाँ पर फार्मूले में रख देते हैं हम लोग। तो देखिए यहां से हो जाएगा 22/7, कोई दिक्कत। आर का वैल्यू कितना है, तो यहाँ से 70 हो जाएगा। उसके बाद एल का वैल्यू 250 और प्लस 70 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ से 10 बार जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 220, और यहाँ से देखिए 2.5, यहाँ से होगा 300, 320 हो जाएगा। तो डबल जीरो लास्ट में आना ही आना है। ठीक है, डबल जीरो लास्ट में आना है। तो डबल जीरो लास्ट में आएगा तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा, यानी कि केवल डी ही इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। ठीक है, 32 और 22 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 704 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एक शंक्वाकार, ठीक है, मकबरे के आधार का क्षेत्रफल 616 मीटर है। ठीक है, मीटर स्क्वायर है, और इसकी ऊंचाई 48 मीटर है। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को, ठीक है, 150 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर के दर से प्लास्टर करने की लागत आपसे पूछा गया है। एक शंक्वाकार मकबरा है जिसके आधार का क्षेत्रफल, तो आधार क्या है, तो आधार एक वृत्त होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, यानी कि पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 दिया गया है। 22/7 यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, गुणे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 मैं काट देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से काटूंगा तो 2 बार जाएगा 11 से, तो 11 11 पचे 55 और यहाँ पर 11 छके 66 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं और काट देता हूँ तो 2 दूना 4 16 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 गुणे 4 सत्ते 28 होगा। 28 को तोड़ देते हैं तो यहाँ से आर इज इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा 7 गुणे 7 और गुणे 4 हो जाएगा। 7 को बाहर निकाल लेता हूं और यहाँ का देखिए 4 है तो यहाँ से 2 बाहर निकल के आएगा और 7 दूना 14 निकल के आए, यानी कि जो 14 मीटर है,
ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। जो 14 मीटर है ये इसका रेडियस है। शंख का जो रेडियस होगा, त्रिज्या होगा, ये होगा कितना, तो ये होगा 14 मीटर। अब वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ का सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो सी एस ए यानी कि कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर एल। तो पाई के स्थान पर हो जाएगा 22/7, ठीक है। आर के स्थान पर हो जाएगा यहाँ पर 14, और एल के स्थान पर यहाँ पर देखिए, एल के स्थान पर तो यहाँ पर आपको भी निकालना होगा एल का वैल्यू, तो एल का वैल्यू भी निकालना होगा। तो यहाँ से देखिए एल का वैल्यू मैं निकाल लेता हूं, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच यानी कि 48 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहाँ से आर का स्क्वायर 14 का स्क्वायर। तो 48 14 ध्यानपूर्वक समझिएगा, 48 14, तो 48 14 48 को लिखा जा सकता है, ठीक है, 2304, और प्लस 14 का लिखा जा सकता है 196, ठीक है। अब देखिए 196 जो है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, 2304 196 दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, तो ये 2500 निकल के आएगा, और 2500 का अंडर रूट जो हो जाएगा ये हो जाएगा 5 25 यानी कि 50 होगा। जो 50 मीटर निकल के आया है, ये निकल के आया है एल का वैल्यू, ठीक है। तो एल के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं 50 मीटर। तो सॉल्व कर लेता हूं, तो ये जाएगा 2 बार, 22 दूना 44 हो जाएगा, और 44 गुणे 50 हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 22 हो जाएगा, ठीक है। 44 गुणे 5 चौके 20 और 5 चौके 20, तो यहाँ से देखिए निकालूंगा, तो यहाँ से निकल के आएगा, ठीक है, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 2200, यानी कि 2200 मीटर स्क्वायर जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो है, ये क्षेत्रफल है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2200 मीटर स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 मीटर की प्लास्टर करने में यहाँ पर 150 रुपए की लागत आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2200 एरिया का लागत कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए, तो यहाँ से 3 जीरो निकल के आएगा, 15 दूना 30, 15 दूना 30, और यहाँ से 3 33, ठीक है। यानी कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 3,30,000 रुपया जो है इसका लागत निकल के आएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, तो डी विल बी करेक्ट आंसर, डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 mm आधार त्रिज्या वाले शंख बनाए गए, ठीक है। कितने शंख हैं, तो ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहां पर देखिए रेडियस दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो इसका सबसे पहले हम लोग आयतन निकालते हैं, क्योंकि आयतन को ही पिघलाया जाएगा। तो यहां से हम लोग निकालते हैं, ठीक है, बेलन को पिघलाकर, यानी कि इसका हम लोग निकालते हैं बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन के लिए। वैल्यू को पुट कर देता हूं, तो यहां से देखिए 22/7, आर का वैल्यू 3 गुणे 3, और एच का वैल्यू देखिए यहाँ पर 5 है। टोटल आयतन हो जाएगा बेलन का 22/7 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ये हो जाएगा टोटल आयतन। अब ये रहा टोटल आयतन। अब यहाँ पर देखिए पिघलाकर कितने शंख बनाए जा सकते हैं, और शंख का यहाँ पर देखिए ऊंचाई यानी कि h इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर आधार का त्रिज्या r इज इक्वल टू यहाँ पर 1 mm है, ठीक है, 1 mm है। तो 1 mm इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, तो यहां से हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां से मैं डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि जो बेलन का, ठीक है, आयतन है उसी को पिघलाकर हम लोग बनाने वाले हैं शंख, ठीक है। तो शंख का जो आयतन होता है 1/3 होता है, 1/3 पाई होता है, पाई के स्थान पर 22/7 हो जाएगा,
r, तो r का वैल्यू कितना है, तो r का वैल्यू 1/10, तो 1/10 r स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, गुणे h का वैल्यू कितना है, तो h का वैल्यू यहाँ पर है 1। ठीक है, अब यहां से मैं सॉल्व कर लेता हूं, ये काट देता हूं। ठीक है, यहां से हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, तो यहां से हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 10, तो यहां से हो जाएगा 9, 3 त्रिका 9, 5 गुणे 3 और गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 13,500 शक बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 12, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले केंद्र कोण, ठीक है, 120 डिग्री वाले एक वृत्तखंड को मोड़कर एक शंख के रूप में बदल दिया जाता है। इस प्रकार के बने शंख का त्रिज्या आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक सर्किल है। ठीक है, ये रहा सर्किल, इस सर्किल में डिग्री दिया गया है, तो डिग्री 120 है। 120 डिग्री का काट कर इसे एक, ठीक है, एक बनाते हैं शंख। क्या बनाते हैं, एक शंख बनाते हैं, इसे फोल्ड करके एक शंख बनाते हैं। अब ध्यान पूर्वक समझिएगा, कोण इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू होता है, नोट डाउन कर लीजिएगा, चाप, ये चाप बटे त्रिज्या यानी कि r होता है। तो कोण कितना है, 1/20। ठीक है, कोण कितना है, तो 1/20 और पाई बटे 180 होगा, इज इक्वल टू, तो चाप हो जाएगा और डिवाइड बाय r का वैल्यू कितना है, तो r का वैल्यू यहाँ पर 21 है। तो यहाँ से मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो चाप इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, तो चाप इज इक्वल टू निकल के आएगा, ठीक है, 2 पाई बटे 3 गुणे 21 निकल के आएगा। यानी कि जो चाप का वैल्यू निकल के आया 2 पाई बटे 3 गुणे 21 निकल के आया है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर देखिए शंख का त्रिज्या पूछा गया है, तो शंख का त्रिज्या कैसे निकालते हैं। जो ये चाप है यही आपका क्या है, यही आपका 2 पाई r है। ठीक है, यानी कि चाप इज इक्वल टू 2 पाई r है, इसलिए 2 पाई बटे 3 गुणे 21 इज इक्वल टू 2 पाई r हो जाएगा। ठीक है, यही जो चाप है यही आपका क्या बना है, यही आपका, ठीक है, 2 पाई r बनेगा, एक वृत्त बनेगा। अब यहां से मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 सत्ते 21, यानी कि r का वैल्यू निकल के आया 7 सेंटीमीटर। कितना निकल के आया, 7 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहां पर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। कौन का मैं टोटल 12 क्वेश्चन लेकर आया हूं और 12 टाइप के थे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और नेक्स्ट क्लास के साथ।